हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो भी स्टेटमेंट है हमें देखना है कि वो सही है या गलत। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे बताया, रियल नंबर कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर क्या क्या कंटेन करता है? रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे कि पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे होता है, इसमें दो ये ओरिजिन होता है और यहाँ पे 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स। तो मान लीजिए अगर अंडर रूट, अगर हमें 3 निकालना है -3, तो हमें अंडर रूट -9 लिखना पड़ेगा, तब हम -3 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव्स हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, पर हमने पहले ही स्टेटमेंट में लिखा है रियल नंबर कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में दोनों चीजें होती है, रैशनल और इरेशनल, सिर्फ रैशनल नहीं होती, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स आएंगे। सो गाइज, अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। क्या स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट है किसके, पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल होते हैं क्या? और इफ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए ऐसे स्क्वायर रूट का नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ऐसे स्क्वायर रूट का हमें एग्जाम्पल देना है जो कि रैशनल नंबर है। तो पहले हम लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल positive integers are not irrational। कैसे हम देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट बोला गया है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है कोई भी एक स्क्वायर रूट का। जैसे कि मान लीजिए अंडर स्क्वायर रूट 9 हम लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 3, और 3 जो है 3 इज ए रैशनल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 4, तो उसका आंसर आता है 2 इज ए रैशनल नंबर। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट क्वेश्चन। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब जो नंबर लाइन होता है उसे हमें नंबर लाइन होता है उस पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। सो पहले √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √4 + 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5 को। अब इसके आगे हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया।
यहाँ पे नंबर है 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं ओरिजिन और इससे हम ले लेते हैं पॉइंट B और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम C। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, जैसे कि OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। OC स्क्वायर मीन्स √5 हो गया, OB स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, BC स्क्वायर। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हम प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ पे एक एंड रखेंगे, दूसरा एंड यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींचेंगे। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो सपोज कर लेते हैं अल्फा। तो अब O से लेके अल्फा तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, O से लेकर अल्फा, O से हम कह सकते हैं √5। सो हेंस हमने क्या प्रूफ किया कि यहाँ पे हमने √5 को हैज बीन रिप्रेजेंटेड और प्लॉटेड भी लिख सकते हैं, प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। सो गाइस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थैंक यू।